नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 11 विच नेम इज ट्रांसपोर्ट। आज हम आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। प्यारे बच्चों, आप पर डे कोई ना कोई जर्नी अपनी लाइफ में जरूर करते होंगे और जर्नी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम जर्नी नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, तो हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम समझते हैं। थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव यूज्ड इन योर लाइफ। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाई यू लाइक इट। अगर मैं बात करूं, देयर आर 3 main types of ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं तो 3 प्रमुख ट्रांसपोर्ट के टाइप होते हैं बच्चों। एक तो होता है बाय रोड। हम या तो सड़क पर चल सकते हैं या पानी में चल सकते हैं, बाय वाटरवेज। और तीसरा जो होगा वो होगा बाय एयरवेज। ये 3 प्रमुख माध्यम हैं किस चीज के प्यारे बच्चों, जिनमें आप क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अगर मैं अपने फेवरेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करूं तो मेरा फेवरेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड ही है, क्योंकि और बाय रोड में भी मुझे ट्रेन का सफर करना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक ट्रेन जर्नी। पहली बात तो ट्रेन की जो जर्नी है प्यारे बच्चों वो काफी सस्ती है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इट इज वेरी इकोनॉमिक, सेफ एंड कंफर्टेबल। अगर मुझे कोई भी लंबे रूट की यात्रा करनी है तो मुझे बहुत कम पैसे में एक बहुत सुरक्षित और एक बहुत कंफर्टेबल यात्रा ट्रेन के थ्रू मिल सकती है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कि आप इसमें गाड़ी भी लिख सकते हैं, बस भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम समझते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो हैं जिसमें पीपल, लोग और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। दे इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस सच एज ए वॉकिंग, साइकिलिंग, cars, buses, trains, airplanes and ships, each with its own advantage and suited for different distance and purposes। इसके लिए हम डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं। चलिए, कार यूज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले विलेज ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट गाँव में यूज किए जाते हैं। इन विलेज पीपल ऑफन यूज सिंपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बलक कार्ट्स, जो घोड़ा तांगा जिसको कहा जाता है, बाइसिकल्स एंड वॉकिंग। ये 3 प्रमुख साधन हैं जहां आप गाँव में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का साधन के रूप में यूज कर सकते हैं। बलक कार्ट आर ड्राइवन बाय ऑक्सन एंड आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। बैलगाड़ी आपका माल ढोने के लिए काम यूज में आती है। बाइसिकल कॉमन साइट, गाँव में जनरली घूमने के लिए, जो आप दे आर एन अफोर्डेबल एंड इजी वे टू गेट अराउंड, घूमने के लिए एक आसान माध्यम है। वॉकिंग इज ऑल्सो ए प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेज स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी दूरी तय करने के लिए हम गाँव में क्या कर सकते हैं बच्चों, आपका घूम सकते हैं पैदल ही। चलिए आगे देखते हैं। शहरी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। In cities and towns, there are more advanced means of transport
बसेस, कार, ट्रेन एंड मेट्रो सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड। ये यहाँ पर आपका यूज किए जाते हैं। बसेस आर ए पॉपुलर वे टू ट्रेवल विद इन सिटी एज दे कैन कैरी मैनी पीपल एट वंस। यहाँ आप देख रहे हैं बसेस यूज की जा रही हैं जो गांव शहरों में एक जगह से दूसरी जगह काफी लोगों को एक साथ ले जा सकती हैं। इसके अलावा ट्रेन्स एंड मेट्रो सिस्टम्स आर एफिशिएंट फॉर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस विद ए सिटी। एक शहर में एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज, यानी कि जो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। दे कनेक्ट विलेज, टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि वो गांवों को, शहरों को और यहाँ तक कि कुछ देशों को भी आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। रोड्स आर यूज्ड बाय वेरियस व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड टू व्हीलर्स। द इंडियन रोड नेटवर्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में भारत का नेटवर्क माना जाता है। लगभग 7.2 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियाज रोड नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज में बटा हुआ है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये आप देख रहे हैं 3 टाइप में बटा हुआ है। नेशनल हाईवेज कनेक्ट मेजर सिटीज एंड आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मेंटेन करती है बच्चों, और ये एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। स्टेट हाईवेज कनेक्ट इंपोर्टेंट सिटीज विद इन ए स्टेट इनको स्टेट गवर्नमेंट कवर करती है। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस आर मेंटेन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज। और छोटे जो सड़कें हैं उनको लोकल अथॉरिटीज कनेक्ट करती है। टाइप्स ऑफ रोड्स हम समझेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड हैं, जैसे एक्सप्रेसवेज हैं, 4 लाइन हाईवेज हैं, 2 लेन रोड्स हैं। एक्सप्रेसवे आर हाई स्पीड रोड्स विद मल्टीपल लेन्स एंड लिमिटेड एक्सेस पॉइंट्स। 4 lane highways have 2 lanes in each direction, are used for long distance. 2 lane roads are narrow and are commonly found in rural areas, जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। रेलवेज आर अनदर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। द इंडियन रेलवेज इज द 4th रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ट्रेन्स आर ए पॉपुलर वे टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एज दे आर कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल। द इंडियन रेलवेज ऑपरेट्स बोथ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन्स, यानी कि भारत का जो रेलवे है वो आपका पैसेंजर्स और माल ढोने दोनों के काम आता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक ट्रेन आपके सामने जा रही है, आप आसपास जरूर ट्रेन्स देखते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज ए रिच हिस्ट्री। भारत का जो इंडियन रेलवे है उसकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, जो 1853 में भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ओवर द ईयर्स, कुछ साल बाद, द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसने भारत के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। द इंडियन रेलवेज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज टू बी ए वाइटल पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। The Indian Railways is the largest employer in India with over 1.4 million employees. दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉय देने वाले संस्थान में से भारत का रेलवे एक है। चलिए अब इसका करंट स्टेटस देखते हैं, प्रेजेंट में ट्रेन्स की क्या स्थिति है। टुडे द इंडियन रेलवेज ऑपरेट्स ओवर 13,000 पैसेंजर्स ट्रेन्स एंड 9,000 फ्राइट ट्रेन्स डेली। 13,000 से ज़्यादा आपका पैसेंजर ट्रेन चलती हैं और 9,000 से ज़्यादा माल गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। इट हैज़ ए नेटवर्क ऑफ over 60,000 kilometers covering the length and breadth of the country. The railways have undergone significant modernization in recent year. पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हमने मॉडर्नाइजेशन किया है और बहुत सी हाई स्पीड ट्रेन्स हमें देखने के लिए मिली है, जैसे कि उसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है वंदे भारत ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नोटेबल ट्रेन्स।
नोटेबल ट्रेन्स में देखते हैं, सम नोटेबल ट्रेन्स इन इंडिया इंक्लूड द राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस कुछ नोटेबल ट्रेन है। प्लेसेस ऑन व्हील्स, वंदे भारत। द राजधानी एक्सप्रेस कनेक्ट्स दिल्ली टू अदर मेजर सिटीज, इज नाउन फॉर इट्स स्पीड एंड कंफर्ट। ये आपका अपनी स्पीड और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस फास्ट डे टाइम ट्रेन दैट कनेक्ट्स इंपोर्टेंट सिटीज, ये दुनिया भारत की अब सबसे फास्ट ट्रेनों में से एक जानी जाती है। द पैलेसेस ऑन व्हील्स इज ए लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन दैट टेक्स पैसेंजर्स ऑन ए टूर ऑफ राजस्थान। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन का पिक आपने देख ही लिया है। डिड यू नो द चेनाब ब्रिज विच इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज व्हेन कंप्लीटेड। चेनाब नदी पर यह ब्रिज बन रहा होगा और दुनिया के सबसे बड़े सबसे लंबे रेलवे ब्रिज में से एक होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे मोड की, और तीसरा मोड है बच्चों एयरवेज। एयरवेज आर द, अगर मैं बात करूं एयरवेज की, आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउिंग पीपल टू ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन ए शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय में हमें एक लंबी यात्रा प्रदान करते हैं। इंडिया हैज सेवरल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कनेक्टिंग द कंट्री टू द रेस्ट टू द वर्ल्ड। एयर ट्रेवल इज बिकमिंग increasingly popular with more people choosing to fly for business and leisure, जो हमें बिजनेस और अन्य पर्पज के लिए हेल्प करता है। चलिए इसके कुछ हम टाइप पढ़ेंगे बच्चों, और उनमें सबसे पहला टाइप होगा आपका डोमेस्टिक एयरलाइंस, यानी कि घरेलू एयरलाइंस। इंडिया हैज सेवरल डोमेस्टिक एयरलाइंस दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सम ऑफ द मेजर डोमेस्टिक एयरलाइंस जिनमें प्रमुख हैं एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है और गो एयर है। ये एयरलाइंस ऑफर फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स बिटवीन मेजर सिटीज एंड आल्सो सर्व स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज, जो हमें भारत के छोटे शहरों में जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एन इंडिगो एयरप्लान एट एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट पर आपको इंडिगो प्लान दिखाई पड़ रहा है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। Many international airlines operate flights to and from India, connecting to the country to the rest of the world. Some of the major international airlines that serve India include Emirates, Lufthansa, British Airways and Singapore Airlines। ये दुनिया की कुछ प्रमुख एयरलाइंस के रूप में मानी जाती हैं। These airlines offer flights to major cities in India and provide connectivity to other parts of the world, और दुनिया के अदर पार्ट्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। चलिए एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे भारत के। इंडिया हैज सेवरल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स दैट हैंडल पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक, जो आपका कार्गो ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक को बढ़ावा देता है। सम ऑफ द मेजर एयरपोर्ट्स इन द इंडिया, भारत में कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं जिनमें एक तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, एंड कामेगोवदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। और दीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स से इक्विपाइड विद मॉडर्न फैसिलिटीज एंड हैंडल्स मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एवरी ईयर। हजारों करोड़ों लोगों को ये हर साल अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाटरवेज के बारे में, यानी कि ऐसे सोर्सेज जिनमें हम पानी के थ्रू अपनी यात्राएं कर सकते हैं। ए शिप सेलिंग ऑन ए रिवर। वाटरवेज आर ऑन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर कैरिंग गुड्स, जो आपका स्पेशली माल ढोने के काम में आता है। इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड सेवरल रिवर्स दैट आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप्स एंड बोट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल अलोंग दीज waterways. Major ports like Mumbai, Chennai and Kolkata handle a significant portion of India's trade. Water transport is an important mode of transport in India, especially carrying goods, जो आपका भारत में गुड्स ले जाने के लिए जाना जाता है। इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ओवर 7,500 किलोमीटर्स, जो भारत की कोस्टल लाइन है बच्चों, इसकी जो लंबाई है लगभग 7,500 किलोमीटर्स है। इसके अलावा दैट आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप्स एंड बोट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल अलोंग दीज वाटर वेज। Suitable rivers and canals
हम देखते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट आर सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंक्लूडिंग द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी। हम इन नदियों में भी काफी व्यापार, किनके थ्रू व्यापार और आवागमन किया जाता है। दिस रिवर्स आर नेविगेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस and are used for transporting goods. India also has several canals. भारत में बहुत सी नहरें होंगी such as Buckingham Canal and the कोत्तकरवरम कैनल which are used for water transport, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट के यूज के काम आती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। भारत के कुछ इंपोर्टेंट पोर्ट्स और शिपयार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ए कंटेनर शिप बीइंग लोडेड एट द पोर्ट। India has several major ports that handle a significant portion of the country's trade. Some of the important ports, जो कुछ important port हैं, मुंबई पोर्ट है जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। मुंबई में, चेन्नई में, गुजरात में, कोलकाता में ये देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ से ही माल उतारा और चढ़ाया जाता है। These ports are equipped with modern facilities for handling cargo and connected to other parts of the country by road and rail. और यहीं से हम रोड और रेल के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, माल की कनेक्टिविटी को जोड़ते हैं। इंडिया आल्सो सेवरल शिपयार्ड्स दैट बिल्ड एंड मेंटेन शिप्स, जो आपका मेंटेन करता है और शिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। चलिए बच्चों की पॉइंट्स देखते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। इंडिया हैज ए डाइवर्स रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस इंक्लूडिंग रेल, एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा। इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इंडिया के रोड और नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एयरवेज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।